हेलो स्टूडेंट्स। तो आज पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सिंस द डाउन सिविलाइजेशन, मतलब जब से सिविलाइजेशन हुआ है इंसानों का, देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत से अटेम्प्ट्स किए गए ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, बांटने के लिए। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया that were scientific but born out of need to use organism for our own use। हमने कहा ये जो बांटा गया है ये कोई क्राइटेरिया से हमने नहीं बांटा, ये अपने मन से बांट दिया गया, अपने यूज के हिसाब से। यूज मेरे लिए यूज क्या है, कौन सा मिस यूज है। जैसे कि हमने गाय पाला है, भैंस पाला, दूध के लिए हमने यूज किया। और बैल हो गया, पहले खेती करने के लिए, खेत की जुताई करने के लिए, उसको हमने अलग बांट दिया। तो हमारे मतलब यूज और मिसयूज के लिए था, हमने कैसे यूज कर रहे हैं उसके लिए, उसी हिसाब से बांटा गया। जैसे था यूज फॉर फूड, खाने के लिए, शेल्टर, क्लॉथ के लिए, मतलब रहने के लिए, एंड क्लॉथिंग, कपड़े पहनने के लिए। फूड में भी कि ये सब्जी खाएंगे, ये ऐसा रहेगा, ऐसा खाना चाहिए। तो ये हमने अपने हिसाब से बांटा। कह रहे अरिस्टोटल वाज फर्स्ट अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। थोड़ा यहाँ ध्यान रखना कि पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि सबसे पहले अटेम्प्ट किसने किया था बांटने के लिए मोर साइंटिफिक तरीके से किसने बांटने की कोशिश की, तो अरिस्टोटल साहब थे। यहाँ से साइंटिफिक बेसिस, he used simple morphological characters to classify plant into tree, shrubs and herbs। तो यहाँ से पूछ सकता है क्राइटेरिया उन्होंने क्या यूज किया था। तो उन्होंने सिंपल, सिर्फ मार्फोलॉजिकल दिखता कैसा है, उसके कैरेक्टर्स कैसे है, तो उन्होंने तीन तीन ग्रुप में बांट दिया। एक प्लांट है या ट्री, प्लांट से पहले का ट्री बांट दे रहे हैं, श्रब्स और हर्ब्स। जो ट्री होता है सबसे बड़ा होता है, श्रब्स होता है उसके बीच में, और हर्ब्स जो घास टाइप होते हैं सबसे छोटे में होते हैं। तो उन्होंने तीन टाइप में बांट दिया। उन्होंने एनिमल को भी डिवाइड दो ग्रुप में बांट दिया। पहला जिसके पास हैज़ रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट, जिसके पास रेड ब्लड है और जिसके पास रेड ब्लड नहीं है। तो जिसके पास रेड ब्लड है एनेमा, और जिसके पास रेड ब्लड नहीं उसे एनेमा में बांट दिया था। लीनियस टाइम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमल। पिछली बार हमने पढ़ा ही था कि लीनियस साहब ने दो किंगडम दिए थे, पहला प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसमें कुछ डिफेक्ट थे, तो आगे पढ़ते हैं। किंगडम वाज डेवलप्ड बाय इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रेस्पेक्टिवली। और उन्होंने प्लांट ही बांट दिया तो सारे प्लांट आ गए, एनिमल ही बांट दिया सारे एनिमल एक ही में आ गए। इसमें प्रॉब्लम क्या आई, तो उन्होंने कहा दिस सिस्टम डिज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम में जो दिक्कत है, उन्होंने कहा यूकैरियोट्स को नहीं बांटा, प्रोकैरियोट्स को भी नहीं, एक ही में रख दिया। क्योंकि यूकैरियोट्स बहुत एडवांस है और प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव है, पुराना है। तो इस वजह से इन दोनों को एक ही में रख दिए। दूसरा उन्होंने दिक्कत क्या किया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ रख दिए। फिर तीसरा था कि इन्होंने जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, ग्रीन एल्गी, और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंजाई जो हो गया, ये फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, वो सब डिकेइंग जो वुड्स लकड़ी जो भी हो उससे अपना खाना लेती है। तो इन्होंने एक ही साथ में रख दिया, क्योंकि इन सब में इन्होंने क्राइटेरिया लिया था सेलवाल का। तो उन्हें एक ही दो क्राइटेरिया लेके सभी को एक ही बांट दिया। फिर अगला, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category। उन्होंने कहा बहुत से ऑर्गेनिज्म इस टू किंगडम थे इसमें तो आए, लेकिन बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो इस किंगडम में या पढ़ने में हमें आसानी नहीं लगी, समझ में नहीं आया। तो बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इन दोनों में से कैटेगरी में फॉल ही नहीं किए, लाइक वायरस। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate। मतलब कि जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन था ये बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी a need was also filled for including other characters like सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम ग्रोस मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर नहीं लेंगे,
इसके अलावा हमें भी ज़रूरत होगी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें है उसमें है क्या, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मेन इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एक दूसरे से कैसे इवॉल्व हैं, जिनको डीएनए मैच किया जाए तो कितने एक दूसरे से करीब है, कितने पास में है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फिर आगे क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सिंस अंडरगॉन सेवरल चेंज ओवर द टाइम। उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, ये कई बार चेंज हुआ है समय के हिसाब से, और समय के हिसाब से बांटेंगे हम इससे पढ़ने में और आसानी हो। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम ने कहा, जबकि यद्यपि जो प्लांट और एनिमल है ये अलग अलग डिफरेंट सिस्टम में थे। फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट ग्रुप ऑफ ऑर्गन कैन बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग, ये कौन सा ग्रुप है, इसके लिए ये जो किंगडम है इसके अंदर क्या चेंजिंग हुई, इसको हम समझने के लिए द नंबर एंड नेचर ऑफ द अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। ने कहा इन दो ग्रुप और भी अच्छे समझने के लिए हमने और भी चेंजेस किए हैं समय के हिसाब से, ताकि हमें और भी ऑर्गेनिज्म को और भी अच्छे से समझ पाए। यहाँ क्वेश्चन वैसे यहाँ से तो ज़्यादा मतलब बन सकते हैं, क्वेश्चन बनते भी यहाँ पे, यहाँ ध्यान रखना कि दे दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा चलो हम 5 किंगडम दे देते हैं जिससे सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हो जाएं। तो उन्होंने पहला किंगडम दिए थे मोनेरा जो प्रोकैरियोट्स होती हैं ना, सबसे प्रिमिटिव होती है इनका। फिर दे दिए प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटे और एनिमली। आजकल का मोस्ट एक्सेप्टेड यही किंगडम चल रहा है 5 किंगडम, जिसके जो वैज्ञानिक थे आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दिया था। तो उन्होंने क्या सेल टाइप ध्यान रखना, ये प्रोकैरियोट का सबसे मोनेरा है जो प्रोकैरियोट्स होता है, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमली ये सब यूकैरियोट्स हैं, सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोट्स है। अब डिफरेंसेस में देख लेते हैं कि सेल वॉल जो होती है, जो प्रोकैरियोट्स होती है उसमें नॉन सेलुलोजिक ब्रैकेट में दिया पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड पाया जाता है। क्योंकि अब आगे पढ़ेंगे कि बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हार्श हैबिटाट में पाए जाते हैं, लाइक मेथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, क्योंकि ये खतरों के खिलाड़ी होते हैं। ये मतलब बहुत मतलब कहते हैं ना कि अनुकूल नहीं होता, किसी बहुत गर्म जगह पे है, कहीं बहुत एसिडिक है, साल्टी एरिया है, हेलोफाइल्स हो गए तो वहाँ रहते हैं। उसकी वजह क्या है, वजह यह है कि जो इसका सेलवाल जो होता है इसमें नॉन सेलुलोजिक है, उसमें पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिससे वो रेजिस्टिव होता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है किस वजह से होता है, तो सेलवाल। अगर सेलवाल नहीं दिया होता है तो फिर उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन दे जाएंगे सेल मेम्ब्रेन। आगे हम करेंगे प्रोटिस्टा जो होता है सेलवाल, कुछ में इन्होंने कहा प्रोटिस्ट जो होते हैं, कुछ में सेलवाल होता है, कुछ में सेलवाल नहीं होता है। फंजाई में प्रेजेंट विद काइटिन सेलवाल होता है, लेकिन जो सेलवाल होता है वो सेलुलोज का नहीं काइटिन का बना होता है। वहीं प्लांटी में जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो सेलवाल होता है सेलुलोज का बना होता है, और एनिमेलिया में सेलवाल होता ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, इसे हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। तो जो मोनेरा है या प्रोकैरियोट्स हैं उसमें एब्सेंट होता है, उसमें मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, तो प्रिमिटिव। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया इन सभी में प्रेजेंट होते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर पूछते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा जो होता है यूनिसेलुलर को रखा गया है, और प्रोकैरियोट तो ये भी सेलुलर हो गया। वहीं प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स को रखा गया था, यानी कि ये भी सेलुलर होगा, ये भी सेलुलर होगा। फंजाई में दोनों हो सकते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और लूज टिश्यू भी। प्लांटी में टिश्यू में हो सकते हैं और ऑर्गन लेवल भी हो सकते हैं। लेकिन वहीं एनिमेलिया में टिश्यू लेवल के भी हो सकते हैं, ऑर्गन के भी हो सकते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है।
जैसे एनिमलिया में हैं जो आगे पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ, जितने भी मतलब फाइलम से हम जब पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे हम आगे फाइलम बढ़ते जाएंगे तो उसमें किसी में टिश्यू लेवल आएगा, ऑर्गन लेवल किसी में आएगा, किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल आएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमें प्रोकैरियोट का पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं ना, कीमो सिंथेटिक होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक दोनों हो सकते हैं। ध्यान रहे, प्रोकैरियोट्स ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक जो केमिकल को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्राप्त करें, और फोटोसिंथेटिक भी हो जाएंगी। एंड हेट्रोट्रॉफिक, वैसे प्राय ये हेट्रोट्रॉफी होते हैं, इसमें सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक होते हैं। सेप्रोफाइट मतलब किसी सड़े गले चीज़ों से अपना एनर्जी प्राप्त करे, पैरासिटिक किसी होस्ट के द्वारा अपना एनर्जी प्राप्त करे। वहीं प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा होता है ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता है। जैसे ऑटोट्रॉफिक में हो जाएगा यूग्लिना, मतलब फोटोसिंथेसिस भी करता है, और हेट्रोट्रॉफ में अमीबा, या कभी कभी दोनों शो करते हैं। जो यूग्लिना होती है वो फोटोसिंथेसिस करेगी जब सनलाइट होगा, और जब नहीं होगा तो हेट्रोट्रॉफ की तरह बिहेव करेगी। फंजाई पढ़ते हैं, फंजाई हो गया हेट्रोट्रॉफ। फंजाई ऑलवेज हेट्रोट्रॉफ होता है, इसमें सेप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है, क्योंकि फंजाई जो है हमेशा सड़े गले या ऐसे स्थानों पर डिकेइंग चीज़ें पाई जाती है, मरे हुए चीज़ों पे। प्लांटी जो होती है, प्लांटी ऑलवेज हमेशा ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक ब्रैकेट में होती है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट्स और इन्हीं में प्लांटी दोनों में दे सकता है कि ऑटोट्रॉफ है, लेकिन प्लांटी में ध्यान रखना इसमें सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होंगे। वहीं मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक मतलब होंगे, लेकिन कीमोसिंथेटिक होंगे या फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। ये यहाँ से सवाल बन सकता है। अब करेंगे एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे खुद मतलब अपना फूड नहीं बनाते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे इसमें दो टाइप की न्यूट्रिशन होते हैं, एक होलोजोइक, एक सेप्रोफिटिक। अब होलोजोइक में देख लेते हैं। होलोजोइक में जो मतलब पूरा खाना निकल जाए, जैसे ह्यूमन हो गया। आगे पढ़ते हैं RHVT का, रोहित साहब आगे पढ़ते हैं। सन याद रखना 1969। ये RHVT कर साहब प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम्ड। पहला हमने पढ़ा था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड। ये क्वेश्चन यहाँ बनता है, यहाँ से ध्यान रखना। क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने लिया था? इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, gives a comparative account of different characteristic of 5 kingdom। उनका इतना हम स्ट्रक्चर लेंगे। इसमें सेल स्ट्रक्चर कैसा है? प्रिमिटिव है, मतलब पुराना वाला है, या कुछ एडवांस है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है या टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, इसका बॉडी किस तरह बना हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और खाना कैसे बना रहा है, कीमियो मतलब ऑटोट्रॉफिक है या फोटो ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है या सेप्रोफिटिक है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, किस तरह उसका न्यूट्रिशन खाना कहाँ से प्राप्त करता है। रिप्रोडक्शन में वही है कि वो वेजिटेटिव है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, उसका भी इन्होंने क्राइटेरिया। फिर कहा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे से कैसे इनका पैदाइश हुआ है, आपस में कितने कनेक्टेड हैं DNA से मैच करके। गिव्स अ कंपेरेटिव अकाउंट फॉर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कंपेयर करके हम बता सकते हैं ये ऐसा है वो ऐसा है। एक और वैज्ञानिक था 3 डॉन सिस्टम, उन्होंने दिया था एक प्रपोज्ड बाय द डिवाइड्स द किंगडम इनटू मोनेरा। मोनेरा को 3 डोमेन दे दिया है। ये तो किंगडम था, किंगडम से ऊपर भी एक डोमेन है, इसमें दो मोनेरा जो था इसमें 2 डोमेन में बांट दिए। leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain by their sixth kingdom classification।
ने कहा जो बैक्टीरिया था मोनेरा, इसको दो डोमेन में बांट दिए, यूकार्या, बैक्टीरिया और आर्किया, ये 3 किंगडम थे। आगे हम पढ़ेंगे। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration the influenced the classification system। अब आगे पढ़ते हैं क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम था। क्योंकि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इंक्लूड बैक्टीरिया, अभी हमने बताया था प्रोकैरियोट्स को एक साथ रख दिए, तो ब्लू ग्रीन एल्गी न बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर अंडर प्लांट्स, ये सभी प्लांट्स के अंदर थी। द कैरेक्टर्स आर यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड अ सेल वॉल इन देयर प्लांट्स। इन्होंने कहा जितने भी एनिमल्स में ग्रीन एल्गी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, जियोस्पर्म, इनमें सेल वॉल था। इन्होंने कहा चलो इसको हम एक ही किंगडम बांट देते हैं, प्लांट किंगडम। दिस प्लेस टूगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंट इन अदर करेक्टर्स। उन्होंने कहा बांट तो दिया, लेकिन इनमें जो और लेवल पे देखे इसमें बहुत से करेक्टर्स बहुत डिफरेंट थे। इट ब्रॉट टूगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। बड़ी दिक्कत है, इन्होंने साथ में क्या किया, प्रोकैरियोट जो बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनो बैक्टीरिया, इनको विथ अदर ग्रुप्स विच वेयर यूकैरियोट्स। क्योंकि हमें पता है जो बैक्टीरिया होती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी बैक्टीरिया ही है। तो इसको क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है, इन्होंने कहा कि इन्होंने कुल मिला जैसे प्लांटी हो गया उसके साथ रख दिए, तो ये प्लांटी जो था यूकैरियोट था, तो इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक साथ रख दिया। आगे हम पीछे पढ़े थे। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा जो यूनिसेलुलर था और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ रख दिए, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया यूनिसेलुलर, और स्पायरोगाइरा जो था ये मल्टी सेलुलर था, एक साथ ही रख दिए। बड़ी दिक्कत है अंडर एल्गी में, एल्गी की दोनों ही एल्गी में आते हैं, एल्गी के साथ में रख दिया। क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगाइरा, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है स्पायरोगाइरा, तो उन्होंने इसको अंडर एल्गी में रख दिया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफ, और एक प्रॉब्लम और इन्होंने कि हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ में डिफरेंस नहीं किया था। कौन किसकी बात हो रही है, ये लिनियस साहब की बात हो रही है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसे फंजाइन ऑटोट्रॉफ ग्रीन प्लांट्स, दे आर आल्सो शोड द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट सेल वॉल कंपोजिशन, कि सेल वॉल तो दोनों में है, फंजाई में भी है और ग्रीन प्लांट्स में भी है, लेकिन इनको जो कंपोजिशन देखा जाए तो अलग अलग हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनका सेल वॉल सेलुलोजिक होता है, जबकि फंजाई का काइटिन्स का बना होता है ना। द फंजाई हैज़ काइटिन इन दियर वॉल्स while the green plants had the cellulosic cell wall. When such characteristic was considered, जब ऐसे हम कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, द फंजी वेयर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम फंजाई का जब आगे हमने पढ़ा और अच्छे से पढ़ा तो उन्होंने कहा कि एक फंजाई को एक सेपरेट किंगडम दे दिया गया, किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। तब यहाँ ने कहा कि जब इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया तो प्रोकैरियोट जो थे उनको एक मोनेरा, उन्होंने एक किंगडम दे दिया गया। जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे उन सभी को मोनेरा के अंदर रख देंगे और यूनिसेलुलर होंगे। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। उन्होंने कहा यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स को हम एक किंगडम और अलग से बांट देंगे जिसका नाम है प्रोटिस्टा। ध्यान रहे प्रोकैरियोट्स जो होगा यूनिसेलुलर होगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स होगा ना प्रिमिटिव, उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होंगे, उसमें वेल डिफाइन उसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, ये सब मतलब जो वेल डिफाइन सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। फिर कहते हैं हाँ कहाँ थे हम लोग, अंडर मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला। इसमें प्रॉब्लम क्या थी प्रोटिस्टा में, जो किंगडम प्रोटिस्टा था क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो था इसको एक साथ रख दिया गया। अर्लियर जो एल्गी एंड प्लांट मतलब साथ में रखा गया था, क्योंकि इन्होंने कहा कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला इसको एल्गी या प्लांट के अंदर हमें रखा गया था।
क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल था। वाइल पैरामीशियम एंड अमीबा विच आर अर्लियर प्रेजेंट इन एनिमल किंगडम, क्योंकि पैरामीशियम और अमीबा के पास हमारे पास सेल वॉल नहीं था, तो इसको हमने एल्युमिनियम रख दिया था। फिर लेकिन अब इसको हम अलग करके ये जो पैरामीशियम और अमीबा है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स हैं, तो इसको हम रख देंगे प्रोटिस्टा के अंदर। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म इन विच अर्लियर क्लासिफिकेशन वी वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनिज्म थे, इसको हमने डिफरेंट किंगडम में रखेंगे। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, क्योंकि इन्होंने कहा ये क्यों चेंज होगी, क्योंकि हमने क्राइटेरिया बदल दिया। हमने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं लिया कि जिसके पास सेल वाल हो उसे प्लांटिन में, जिसके पास नहीं है उसको एनिमेलिया में। हमने और भी क्राइटेरिया लाया कि उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो खाना कैसे बना रहा है, वो रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, उसका फाइलोजेनिक रिलेशनशिप क्या, आपस में कितने मैच कर रहे हैं, ये कई क्राइटेरिया। इसलिए क्लासिफिकेशन जो है क्राइटेरिया में चेंज किया, तो इसलिए अलग अलग किंगडम में बांटना पड़ा। अब यहाँ से क्वेश्चन में ही पूछ सकता है कि पैरामीशियम ये पहले किसके अंदर थे और बाद में किसके अंदर रखे गए। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो थे वो पहले कहाँ थे और के थे, वो किस किंगडम के आधार पे थे, तो ये सब सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं। दिस चला आगे करते हैं। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टू डिपेंडिंग अपॉन इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उन्होंने कहा कि ये जो चेंजिंग हुआ ये आगे और भी चेंजिंग होगा, जिस तरह हमारा विकास होगा, समझने के तरीका बदलेंगे, कोई और आएगा, कोई हमें और अच्छे से अगर ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए समझा जाएगा तो हम इसे और भी, ये जो आज का क्राइटेरिया भी चेंज हो जाएगा, हम कोई और क्राइटेरिया अपनाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा पढ़ने में आसानी होगी और ज़्यादा करेक्टर्स आपस में फाइलोजेनी मैच करेंगी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो किंगडम है इसमें मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा और फंजाई पढ़ेंगे। ऑफ द व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लास, जो व्हिटेकर साहब ने दिया था, ये हम तीन इसमें पढ़ेंगे। द किंगडम प्लांटी एनिमेलिया कॉमनली रेफर टू एज द प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली। उन्होंने कहा कि जो इन्होंने कहा कि किंगडम जो प्लांटी और एनिमेलिया इसको हम अलग किंगडम में पढ़ेंगे। तो आगे से हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। तो आज के लिए बस करते हैं, आगे आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, इसका क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आपको लिंक दे दिया जाएगा उसी यूट्यूब चैनल पे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन लगाने से और भी क्लियर हो जाएगा।